नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश भाग्य फल में और मैं हूं आपके साथ अंकुश श्रीवास्तव। हिंदू धर्म में भगवान श्री गणेश को प्रथम पूजनीय और विघ्नहर्ता कहा जाता है और इनकी पूजा से कार्य में बाधाएं नहीं आती हैं। इसके अलावा सभी कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हो जाते हैं। रिद्धि सिद्धि के दाता कहे जाने वाले भगवान गणेश जी महाराज, उनकी पूजा करने के लिए बुधवार का दिन जो है वो उत्तम माना जाता है और इस दिन पूजा पाठ, व्रत और मंत्रों के जाप से श्री गणेश शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। भगवान गणेश की पूजा में मंत्रों का जाप करने के से सारे जो बिगड़े हुए कार्य हैं वो बनने लगते हैं और कई ग्रह दोषों से भी मुक्ति मिल जाती है। तो आज इसी विषय पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे और इस विषय पर हमें विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्था अध्यक्ष ज्योतिष आचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी। आचार्य जी प्रणाम आपको और सबसे पहले आपको और हमारे दर्शकों को एक बार फिर से गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको और सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको शुभाशीष। श्री राम जय राम जय जय राम, मेरे राम की जय हो। देखिए, आचार्य जी का रुख करेंगे और उनसे जानेंगे पूरी विधि विधान किस तरीके से भगवान श्री गणेश जी महाराज को प्रसन्न कर सकते हैं, क्या कुछ मुहूर्त रहने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपके मन में भी कोई शंका है या फिर आपके जीवन में कुछ परेशानी चल रही है, जैसा कि हम कह रहे हैं, अगर कुछ बाधाएं बार बार आ रही हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और सीधा आचार्य जी से अपनी समस्या का हल जान सकते हैं। इसके लिए हम हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं जिस पर आप कॉल कर सकते हैं। ये नंबर है 0120715387 0120715387। और चलिए आचार्य जी का रुख करेंगे और उनसे जानेंगे। आचार्य जी, आज गणेश जी महाराज जो है वो धरती पर पधार रहे हैं और उनके आगमन के लिए तैयारियां भी बहुत जोरों शोरों से कर दी गई हैं। अब लेकिन उन्हें प्रसन्न कैसे किया जाए? जो 10 दिन भगवान जी की पूजा अर्चना होती है, हालांकि पूरे श्रद्धा भाव से सभी लोग जो है गणेश जी को अपने घर लाते हैं, विराजमान करते हैं, पंडाल सजाए जाते हैं, लेकिन पूरी विधि क्या होती है और इसके साथ ही आज जब स्थापना की जाएगी तो उसका शुभ मुहूर्त क्या होगा और स्थापना के वक्त में किन किन बातों का खास तौर पर ध्यान रखना होगा, ये सब जानकारी आपसे चाहेंगे। देखिए, कितनी अच्छी बात है कि आज गणपति जी का जन्म उत्सव मनाया जा रहा है और हिंदू धर्म में जब भी सभी देव देवताओं के लिए अलग अलग समय पर, अलग अलग तिथियों पर उनका जन्म उत्सव मनाया जाता है, जिनमें खास तौर पे सबसे प्रथम पूज्य गणपति को माना है। कहते हैं कि गणपति भगवान का आशीर्वाद होता है तो व्यक्ति के जीवन में विघ्न नाम की चीज नहीं होती है। जिनके जाप से जीवन में खुशियां बढ़ जाती हैं और जिनकी स्थापना करने से, जिनके जन्म उत्सव बनाने से जीवन के संकट मिट जाते हैं, उनका नाम केवल और केवल गणेश जी है। और आज आप देखिए अंकुर जी, गणेश जी का जन्म उत्सव 19 तारीख को आज मध्याह्न चतुर्थी में होने वाला है, जिसमें प्रथम पूज गणेश जी का जन्म उत्सव घर घर आज पूजा के रूप में मनाया जाएगा। शास्त्रों में गणेश पूजन का सर्वश्रेष्ठ मध्याह्न काल वृश्चिक लगन सर्वाधिक श्रेष्ठ मानी जाती है, जो समय 11:08 से और 1:01 तक रहने वाला है। इसके अलावा श्रेष्ठ चौगड़ियों की बात करें तो दिन के 9:19 से 1:51 तक आचार्य लाभ अमृत का चौगड़िया रहने वाला है। दोपहर बाद की बात करें तो 3:22 से 4:53 तक शुभ का चौगड़िया रहेगा, जिसमें गणेश भगवान का पूजन अर्चन कर सकते हैं। और जिन लोगों के द्वार पर गणेश जी को स्थापना करना है वो लोग आज स्थापित करें, स्थापना करनी चाहिए। गणपति के सरल और प्रभावी पूजा के हम कुछ मंत्र भी आपको बताना चाहेंगे, उन्हें आप सुन सकते हैं और आप देख सकते हैं और कर भी सकते हैं। ओम गं गणपते सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गं गणपते सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ये मंत्र हैं गणपति के, बहुत प्रभावी मंत्र हैं, सरल हैं, प्रभावी हैं। सच्चे मन और श्रद्धा से इस मंत्र का जाप करने से कार्यों में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। जी।
गजाननाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। अपना मुख पूर्व दिशा की ओर करके बैठ जाएं। इसके बाद 7 से 21 बार इस मंत्र का जप करें। यदि आप किसी नए कार्य की शुरुआत कर रहे हैं तो हवन पूजा आरती जरूर करने से पूर्व ये मंत्र को करें, अवश्य आपको लाभ होगा। और आरती करने के बाद पुष्प हाथ में लेकर के और आपको पुष्प चढ़ाने के लिए बोलना है एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। इस मंत्र के जाप से भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सभी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं जी। और फिर उसके बाद प्रार्थना करें महाकर्णाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। गजाननाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। यानी इन मंत्रों को 1 से 10 बार आप बोल सकते हैं जी। और मान लीजिए किसी के बुध नीच का है या बुध की महादशा है या बुध ग्रह से पीड़ित है तो मंत्र बोलना होगा उनको ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। यानी ये मंत्र को पढ़ने से गणपति प्रसन्न होते हैं। माँ देवी का मंत्र है जी। ओम नमो गणपते कुबेरे कुबेरे को फट स्वाहा। यानी कुबेर को प्रसन्न करने का मंत्र है। और इससे कई प्रकार की परेशानी जैसे मंत्र से हल होती है। किसी घर में बरकत नहीं है, लक्ष्मी का आगमन नहीं हो रहा है, आम ग्लाम गौरी पुत्र वक्रतुंड गणपति गुरु गणेश ग्लाम गणपति रिद्धिपति सिद्धिपति करो दूर कलेश। तो ये सारे कलशों को दूर करता है। और दुर्वा गणपति को बहुत प्रिय है, इसलिए दुर्वा अवश्य चढ़ाएं। और दुर्वा का मंत्र है ओम इदम दुर्वादलम ओम गणपते नमः। दुर्वा जरूर चढ़ानी चाहिए जी जी। गणेश जी को दुर्वा बहुत पसंद, बहुत ही ज्यादा जो है। और जिनके व्यापार में, नौकरी में, व्यवसाय में जुड़ी परेशानी है ओम श्रीं गणपते गंग सोमवाय गणपते वरवरद सर्वजनम वशमानय स्वाहा। इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं। एक बात और बताना चाहते हैं कि जो लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, पैसे आपके कमाए हुए रुके हुए हैं, उनको आज 11 दुर्वा की पत्तियां लेकर के गणेश जी के पेट के पास छिपा दें। धन संबंधी मामले आपके दूर होंगे। ओम गण गणपते नमः मंत्र बोलते हुए जी। और मोदक बहुत प्रिय है, मोदक उनके पास जरूर रखें। किसी गणेश मंदिर में चढ़ा दें। तीसरा, किसी 4 साल के बच्चे को दें वो लड्डू जो मोदक आपने चढ़ाया है। तो ये मान लीजिए आप स्वयं गणेश जी स्वीकार कर रहे हैं। ये धन को प्राप्ति का अचूक उपाय है। लाल फूल गणेश जी को अपने जरूर चढ़ाना चाहिए, लाल गुड़हल का फूल चढ़ाना चाहिए जी। और सूखने तक उसको पर्स में अपने पास रख लें तो विपत्तियों का नाश होता है, विपत्तियां दूर हो जाती हैं। और एक बात और बताएं आपको, देखिए आज अंकुर जी गणपति के लिए गणपति अथर्वशीष के लोग पाठ करेंगे और ये बहुत जरूरी है। जैसे भगवान विष्णु को दीपावली पूजन में पुरुष सूक्त के पाठ करते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ करते हैं, ठीक उस प्रकार से आज गणपति अथर्वशीष से स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। और मैं एक और मंत्र जरूर सुनाना चाहूंगा। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्वी मस्तु महाविद्वामहे। ओम नमस्ते गणपते त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षात् आत्मसि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अव त्वं माम् अवक्तारम् अवशोतारम् तातारम् अवधातारम् अवानुचानम् अवशिष्यम् अव पश्चातात् अव पुरस्तात् अव उत्तरातात् अव दक्षिणातात् अव आतात अवधरातात सर्वतो माम पाए पाए समन्तात। इस प्रकार से ये मंत्र जो है गणपति अथर्वशीष के हैं, इनको जरूर
जो है बोलना चाहिए। गणपति अथर्वशीर्ष के ये 11 मंत्र हैं, जी इनको जरूर करना चाहिए। बिल्कुल। इससे अनेक अनेक प्रकार की सुख शांति होती है। जी और 13वां मंत्र जो है हम्म, वो भी कर दें तो और भी अच्छी बात है। जी और ये है, यो यदि मोहात दास्यति स पापीयान भवति सहस्रा वर्तान यम यम काम मधीते तम तपनीत साधित हो। इस प्रकार से मंत्रों का ये आज गणपति को सुनाने का भाव जो लोग रखते हैं उनको अनेक अनेक प्रकार के कष्टों से, विघ्नों से दूर होता है। गणपति सर्वप्रथम पूज्य हैं। जी आज उनका जन्म उत्सव मनाना आपके और आपके परिवार के लिए सर्वदा अच्छा रहने वाला है। जी बिल्कुल बिल्कुल आचार्य जी। और जिस तरीके से आपने ये जो प्रभावशाली मंत्र बताए हैं और जिस तरीके से आपने बताया है कि भगवान जो गणेश हैं उनकी किस तरीके से पूजा अर्चना करनी चाहिए, क्या कुछ उन्हें प्रिय है, तो उम्मीद है हमारे जो भक्त हैं जो कि उनके लिए ये जो सभी जानकारियां हैं वो बहुत ज़्यादा लाभकारी होंगी। इसके साथ ही आचार्य जी हमारे साथ दर्शक भी जुड़ना शुरू हो चुके हैं फोन लाइन पर, तो उनका भी रुख कर लेते हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाह रहे हैं। नमस्कार पंडित जी, राम राम। मैं मनोज जी राम कुमार राम जी। मैं मनोज कुमार गांव पाथेड़ा महेंद्रगढ़ हरियाणा से बोल रहा हूं। मुझे जानना है कि मेरे पितर कितने हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, और मैं इस अमावस्या के दिन अपने पितरों को पिंड दान करके, स्नान करके मैं अपने घर लाना चाहता हूं, और उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, या सही है या नहीं करना पड़ेगा। और मेरी पत्नी बीमार रहती, दवाई भी काम नहीं करती, और मैं बजरंगबली और शेरावाली माता की पूजा करता हूं। अब मुझे रास्ता बताइए। महेंद्र जी, आपका बहुत स्वागत है। और आपको बता दें कि आप 4 भाई होते हैं, 4 बहन भाई होते हैं, और आपका मकान पूर्व में होना चाहिए। आपके घर में पितरों की बात करें तो 2 बड़े हैं और एक छोटा बालक के रूप में होता है। आपकी धर्मपत्नी को हाथ पैरों में दर्द और सिर संबंधी बीमारी रहती है, और ये आर्सेनिक, ये लंबे समय से परेशानी झेल रहे हैं। आपको किसी प्रकार से डरने की आवश्यकता नहीं है। कृपालु, आप अपने पितरों के लिए इतना अच्छा विचार रखते हैं, इतना अच्छा चिंतन रखते हैं कि अमावस्या के दिन उनकी पूजा के लिए आप तैयार होते हैं और उनको लाना चाहते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप ध्यान रखना, पितरों की पूजा में विशेष रूप से पितर ही आने चाहिए, अन्य किसी आत्मा का साथ नहीं आना चाहिए। साथ नहीं हो जाए आपके पितरों के साथ, नहीं तो आपको तकलीफ हो जाएगी। और उसके लिए ये होता है कि पितरों का मंत्र बोलते हुए, पितरों का संकल्प करते हुए और फिर पितरों को लाए तो जो है वो आपके घर में प्रवेश करेंगे, नहीं तो बड़ा मुश्किल होता है। पितृ दरअसल में, पितृ जो हैं वो अपने आप में बहुत ही शक्तिशाली होते हैं, और उनको लाना, उनको पूजना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि पिता का शब्द पितृ होता है, और ये मान लीजिएगा आपके पिता है के रूप में पितृ काम करते हैं। इसलिए उनका पूर्व आप अपना संकल्प करते हुए और किसी विद्वान पंडित जी के द्वारा उनका तर्पण आदि करते हुए फिर उनको घर में प्रवेश करते हुए स्थान दें, तभी उनकी आत्मा को शांति मिलेगी और आपके लिए ठीक रहेगा। बड़ी मंगल शुभकामना। जी बिल्कुल। और भी कॉलर्स हमारे साथ हैं आचार्य जी, उनका भी रुख कर लेते हैं। बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या जानना चाह रहे हैं आप। हेलो जी नमस्कार, स्वागत है आपका। राम राम पंडित जी। राम राम जी। पंडित जी, मैंने अपने पिताजी के बारे में पूछना। उनका नाम है यशपाल सिंह, डेट ऑफ बर्थ 22 अगस्त 1969, टाइम सुबह 9 बजे, और जन्म है पंजाब का, पठानकोट का। पंडित जी, उनका जमीन का केस लगा हुआ है काफी टाइम से, और कब तक हल होगा और हमारे हक में होगा, और दूसरा उनकी सेहत ठीक नहीं रहती है। तो पंडित जी, हमें उपाय बताइए जिससे हमारा केस जल्दी हल हो जाए। देखिए बेटी, आपके लिए बहुत मंगल शुभकामनाएं, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपके घर में आप एक मंत्र, आज मैं अभी बता रहा हूँ, इस मंत्र को आप या तो रिकॉर्ड कर लें या इस मंत्र को दोबारा सुन करके और फिर आप लिख लें। और ये मंत्र आपके पिताजी को आप कहें कि प्रतिदिन स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद एक जल का लोटा लेकर के और उसमें काले तिल डाल करके और अपने अंगूठे, हाथ को ऐसा करके और अंगूठे से जल को नीचे डालें और पीपल का पेड़ में डालें तो बहुत अच्छा रहेगा। और ये मंत्र है
ओम श्री सर्व पितृ देवताभ्यो नमो नमः। ओम प्रथम पितृ नारायणाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। ये पितृ को बोलते हुए ये मंत्र को करें, निश्चित रूप से उनको लाभ होगा। और इससे पूर्व यदि ये बोल लेते हैं, गोत्र बोलते हैं, अस्मात् पितामहे, पितामहे का नाम बोलें, और वशु रूपत तत्समिदम तिलोक तिलोदकम गंगाजलम वा तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः 3 बार बोले, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। ये पितृ का मंत्र है। ये बोलने से आपके घर में सुख शांति स्थापना होगी और एकदम ठीक होगा और सारे काम बनने लगेंगे। क्योंकि मैंने पहले भी पूर्व में जो बताया था वो पितरों से संबंधित मंत्र और कार्य बताया था, लेकिन आप कर नहीं पा रहे हैं। ऐसा मैंने देख लिया, आप कर नहीं पा रहे हैं। मैं देख भी लेता हूँ, इसलिए मेरे को मालूम है कि आप कर नहीं पा रहे हैं, इसलिए काम नहीं बनने की बात आ रही है। आप प्लीज कीजिए, अच्छा होगा आपको। बड़ी मंगल शुभकामनाएं। जी बिल्कुल ठीक है आचार्य जी, अब रुक कर लेते हैं और आज के राशिफल क्या कुछ कह रहे हैं वो भी बता देते हैं। तो आइए अंकुर जी, सबसे प्रथम बात कर रहे हैं मेष राशि से। जी आज मेष राशि के सभी जातकों का मन बड़ा प्रसन्न रहने वाला है। परिवार की किसी बुजुर्ग महिला से धन प्राप्त के आज आपके लिए योग बन रहे हैं। आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान आज आपको रखना चाहिए। वहीं बात करें कारोबार से, आज आपको धन लाभ हो रहा है। धैर्यशीलता में कमी रहेगी। परिवार का साथ आज आपको पूर्ण प्राप्त हो रहा है। मानसिक शांति आपको बनी रहेगी। माता के स्वास्थ्य में सुधार जरूर हो रहा है। नौकरी में तरक्की के योग बन रहे हैं। आय में वृद्धि होगी। शैक्षणिक कार्यों में आज व्यवधान आपको आ सकते हैं। और इसी बीच अगले राशि का रुख करते हैं वृषभ राशि वाले लोगों के लिए। आत्मविश्वास भरपूर रहने वाला है। नौकरी में अफसरों का सहयोग आज आपको प्राप्त होगा। स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। आय में वृद्धि होती है। मित्रों से भेंट होंगी। क्रोध एवं आवेश के अतिरिक्त से बचना चाहिए। इच्छा विरोध कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी आज आपको मिल सकती है। जीवन साथी से वैचारिक मतभेद आज आपके रह सकते हैं। लंबे समय से रुके हुए काम आज आपके बनेंगे। व्यर्थ के विवादों से आज आपको दूर रहना चाहिए। और अब आइए हम बात कर रहे हैं मिथुन राशि वाले सभी लोगों के लिए। आज क्रोध एवं आवेश के अतिरिक्त से बचना चाहिए। कार्य क्षेत्र में कठिनाइयों का सामना आज आपको करना पड़ सकता है। परिश्रम अधिक रहेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आत्मविश्वास भरपूर रहने वाला है, परंतु किसी अज्ञात भय से परेशान आज आप हो सकते हैं। मानसिक शांति रहेगी। बातचीत में संयमता रखें। वाणी में कठोरता का प्रभाव नहीं रखें। आय में कमी रहेगी। परिवार का साथ आज आपको पूर्ण प्राप्त होने वाला है। और बात कर रहे हैं कर्क राशि वाले सभी लोगों के लिए। कर्क राशि के सभी जातकों को आज विशेष रूप से मन प्रसन्न रहने वाला है। साथ में कर्क राशि के लोगों को कला और संगीत के प्रति रुझान बढ़ सकता है। शत्रुओं पर आज आप विजय प्राप्त करेंगे। शासन सत्ता का सहयोग आज आपको प्राप्त हो रहा है। आत्मविश्वास से परिपूर्ण रहने वाले। धैर्यशीलता बनाए रखें। आज आपकी मां के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं सिंह राशि वाले लोगों के लिए। आज मानसिक शांति के लिए प्रयास करना चाहिए। शैक्षणिक कार्यों के प्रति आज आपको सावधान रहना चाहिए। नौकरी में कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी आपको प्राप्त हो सकती है। अफसरों से मतभेद हो सकते हैं। आत्मविश्वास में कमी रहेगी। कार्य क्षेत्र में स्थान परिवर्तन हो सकता है। परिवार में कुछ परेशानियां बढ़ सकती हैं। परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा आज आप कर सकते हैं। और अब आइए हम बात कर रहे हैं कन्या राशि वाले लोगों के लिए। आज कन्या राशि के जातकों को मानसिक शांति बनी रहेगी।
आत्मविश्वास भी भरपूर रहने वाला है। नौकरी में कार्यक्षेत्र में परिश्रम अधिक बना रहेगा। रहन सहन अव्यवस्थित आज हो सकता है। स्वभाव में चिड़चिड़ापन आज रह सकता है। पारिवारिक जीवन कष्टमय हो सकता है। और भाई हम बात कर रहे हैं तुला राशि वाले लोगों के लिए। आज नौकरी में कार्यक्षेत्र में परिवर्तन के योग बन रहे हैं। परिश्रम अधिक बना रहेगा। परिवार का साथ मिलेगा। सेहत का ध्यान बनाए रखें। मन में नकारात्मक विचारों का प्रभाव आज हो सकता है। और अब आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए। आज मन बहुत प्रसन्न रहने वाला है। नौकरी में तरक्की के अवसर मिल सकते हैं। आय में वृद्धि होगी। वाहन सुख मिलने के योग है। किसी पुराने मित्र से पुनः संपर्क आज आपका हो सकता है। कार्यों के प्रति जोश एवं उत्साह आज दिखाई देगा। और अब इसी क्रम में बात कर रहे हैं धनु राशि वाले लोगों की। आज मित्रों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। नौकरी में कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है। परिश्रम अधिक रहने वाला है। आत्मविश्वास में कमी रहेगी। मन अशांत रहेगा। मानसिक तनाव आज हो सकता है। वाणी में कठोरता का प्रभाव बना रहता है। और भाई हम बात कर रहे हैं मकर राशि वाले लोगों की। आज मन शांत रहने वाला है। कारोबार में लाभ होने की स्थिति दिखाई देती है। किसी मित्र का सहयोग से कारोबार में वृद्धि और समृद्धि के साथ विस्तार होगा। पारिवारिक जीवन सुख में रहेगा। सेहत का ध्यान रखें। आलस अधिकता रह सकती है। रहन सहन अव्यवस्थित आज हो सकता है। और अब आइए हम बात कर रहे हैं कुंभ राशि वाले लोगों के लिए। मन में उतार चढ़ाव हो सकते हैं। कार्य क्षेत्र में बदलाव हो सकते हैं। कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी आज आपको मिल सकती है। परिश्रम अधिक रहने वाला है। आत्म संयमता बरतें। क्रोध की अधिकता बनी रहेगी। अफसरों से व्यर्थ का मनमुटाव आज हो सकता है। और अब आइए हम बात कर रहे हैं मीन राशि वाले लोगों के लिए। आज दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी। किसी पैतृक संपत्ति से धन प्राप्त हो सकता है। शैक्षणिक कार्यों के लिए विदेश गमन के योग बन रहे हैं। मानसिक शांति आज रहेगी। परंतु व्यर्थ के विवाद एवं झगड़ों से बचना चाहिए। धैर्यशीलता में कमी आएगी। संतान को स्वास्थ्य विकार आज हो सकते हैं। भाई बहन का साथ रहेगा। इस प्रकार से आज का हमारा अपना यह है राशिफल। जी बिल्कुल आचार्य जी, राशिफल क्या कुछ कहते हैं ये भी आपने बता दिया है। क्या कुछ करना होगा आज के दिन, क्या कुछ नहीं। इसके साथ ही भगवान गणेश के आगमन को लेकर किस तरीके से तैयारियां करनी है ये भी आपने पूरा विस्तार से बताया है। सभी जो प्रभावशाली मंत्र हैं वो आपने बता दिए हैं। आचार्य जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रणाम। सभी दर्शकों को बहुत बहुत गणेश चतुर्थी की बधाइयां एवं हार्दिक शुभकामनाएं। पुनः सब जनों को मंगलमय हो, शुभकारी हो, लाभकारी हो। श्री राम जय राम जय जय राम, मेरे राम की जय हो। चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए भाग्यफल में इतना ही, लेकिन आप बने रहें जी राजस्थान के साथ। नमस्कार।